उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पठेरवा में, जहां बिजली अक्सर गुल रहती थी और रातें घने सन्नाटे में डूबी होती थी, वहां एक ऐसा रहस्य जन्मा जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है छलावा की, एक ऐसी अलौकिक ताकत जो इंसानों को उनके अपनों की शक्ल में धोखा देती है। और फिर उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। के बाहर एक पुराना आम का बाग था। वहां की जमीन वीरान थी। कहानियों के मुताबिक वहां रात में कोई आत्मा घूमती थी। लेकिन 3 दोस्त, रघु, हरिया और मुन्ना, रात को आम चोरी करने का प्लान बनाते हैं। अरे हरिया, तू हमेशा डरता क्यों है? अरे ये बाग तो अपना रोज का अड्डा है, तू भी ना। मुन्ना, पिछली बार बबलू बोला था कि उसने सफेद साड़ी वाली औरत देखी थी, हवा में उड़ रही थी, उसके पैर उल्टे थे। मजाक बंद करो। माई ने साफ मना किया है यहां आने से। जल्दी आम तोड़ते हैं और निकलते हैं। तीनों पेड़ के पास पहुंचे ही थे कि झाड़ियों से खड़खड़ाहट सुनाई दी। सब रुक गए। कुछ दूर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। वो देखो, वो कौन है? कौन है वह? औरत ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थी। बिना पलक झपकाए वो तीनों को घूर रही थी। भागो रे! तीनों बेतहाशा भागते हैं। रास्ता सुनसान और डरावना था। गांव लौटने के बाद मुन्ना कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें शून्य में गड़ी हुई थीं। मुन्ना, क्या देखा तूने? बोल ना। वो माँ की आवाज में मुझे बुला रही थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे जल रही हो। माई ने बताया था, छलावा ऐसा ही होता है जो तुम्हारे सबसे प्यारे रिश्ते की शक्ल ले लेता है। रघु अब और नहीं रुका। वो सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग और रहस्यमयी महिला माई के पास गया। माई, हमें बताओ, ये क्या है जो हमने देखा? वो औरत कौन थी? छलावा वो इंसान नहीं, एक माया है। वो तुम्हारे सबसे गहरे रिश्ते को पहचान लेता है और उसी की आवाज, उसी की शक्ल बनकर तुम्हें बुलाता है। जब तक तुम पहचानो, बहुत देर हो चुकी होती है। तो क्या मुन्ना अब बच सकता है? अब वो हर रात आएगी, जब तक मुन्ना खुद उसके पास ना चला जाए। रात गहराती है। मुन्ना के कमरे में सब सो रहे हैं। अचानक खिड़की पर दस्तक होती है। मुन्ना बेटा, दरवाजा खोल, माँ हूं मैं तेरी। मुन्ना की आंखें खुलती हैं। वो पसीने से तरबतर है।
माँ, माँ आप आ गई? वो धीरे से खिड़की खोलता है। एक धुंधली सी परछाई हवा में तैरती हुई कमरे में घुस आती है। औरत की आंखें जल रही थीं, चेहरा मुस्कुराता लेकिन डरावना। नहीं! रघु को एक सपना आता है। माई उसे एक पेड़ के नीचे बुलाती है। अगर मुन्ना को बचाना है तो तुझे उस आत्मा का नाम जानना होगा जो छलावा बनकर आई है। अगली रात रघु फिर उसी बाग में अकेले जाता है। वहां वही सफेद साड़ी वाली औरत उसे मिलती है। तू कौन है? क्यों मुन्ना के पीछे पड़ी है? क्योंकि वो मेरा था। पिछले जन्म का अधूरा वादा है उसका, अब वो मेरा है। औरत एकदम उसकी तरफ झपटती है, लेकिन रघु जेब से माई का दिया नीम का तावीज निकालता है। औरत जोर से चीखती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। लेकिन सुबह सबका दिल टूट गया। मुन्ना की लाश तालाब के पास मिली। हमने उसे खो दिया। जो एक बार उसकी आवाज सुन ले उसका नसीब बदल जाता है। गांव में अब रात के तीसरे पहर कोई बाहर नहीं निकलता। कहा जाता है छलावा अब भी भटकता है। हर बार नई शक्ल, नई आवाज लेकर, लेकिन मकसद एक, तुम्हारी आत्मा को चुराना।